अगर इनकम टैक्स के नए कैश रूल्स की पेनल्टी से बचना है तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिट में क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप इनको कैसे अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके अपनी पेनल्टी से बच सकते हैं। अगर आप पैन कार्ड होल्डर हैं और आपने 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा डिपॉजिट कर दिया अपने बैंक अकाउंट में, तो आपका ट्रांजैक्शन या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होंगे इनकम टैक्स एक्ट में। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पूरे साल में अगर आपने 5 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन करे हैं तो बैंक उसको इनकम टैक्स में रिपोर्ट करेगा। किसी बैंक में आपका करंट अकाउंट है, वहां से अगर आप 50 लाख से ज्यादा पूरे साल में अगर कैश विड्रॉ करते हैं तो इसकी रिपोर्टिंग सीधा इनकम टैक्स को जाएगी। और वहीं आप अगर सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस डिडक्ट होगा 2%। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो परचेज और सेल के दोनों ही केसेस में कैश लेने देने की मैक्सिमम लिमिट है, वो है 20,000 रुपए मात्र। इससे ज्यादा का कोई भी आप कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी, वो भी अप टू जितने अमाउंट तक आपने कैश का डिपॉजिट किया या जितने अमाउंट का कैश का आपने ट्रांजेक्शन किया। सपोज आपने 3 लाख रुपए का कैश का लेन देन किया तो आपको 3 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है। आप अगर बिजनेसमैन हैं और 2 लाख से ऊपर की सेल करते हैं तो कैश में आप अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सेल अमाउंट मैक्सिमम 2 लाख तक है पर पर्सन पर डे। और वहीं आप अगर अपने बिजनेस में एक्सपेंस करते हैं तो कोशिश करिएगा कि सारा पैसा डिजिटल दें, क्योंकि अगर आप 10,000 से ज्यादा का कैश एक्सपेंस करते हैं पर पर्सन या किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए तो उसका पेमेंट कैश में मत करिएगा, क्योंकि 10,000 से ऊपर का कैश पेमेंट डिसअलाउ हो जाएगा आपके इनकम टैक्स में। वो एक्सपेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा जब आप इनकम टैक्स भरेंगे। अगर आप किसी से लोन भी ले रहे हैं तो याद रखिए 20,000 से ज्यादा का लोन किसी से ना लीजिए कैश में। आपको अगर लोन लेना है तो आप उसको अकाउंट में ट्रांसफर लीजिए। अगर आप 20,000 से ज्यादा का लोन लेते हैं या रीपे भी करते हैं तो वो इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड नहीं है। अगर उससे ज्यादा का अमाउंट होता है तो उस पर 100% पेनल्टी लग सकती है। तो नए फाइनेंशियल ईयर में जब भी कैश का ट्रांजेक्शन करें इन बातों का ध्यान रखें ताकि आप बड़ी बड़ी पेनल्टी से बच सकें। और नेक्स्ट जेन मनी को फॉलो करिएगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सेव करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि वो भी गलती करने से बचें और पेनल्टी से बचें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।